हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हेजेमनी के जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हेजेमनी का जो कंसेप्ट है वो ग्रामसी ने दिया था, और पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्रामसी ने ये कंसेप्ट क्यों दिया था। इसके बाद ये समझेंगे कि हेजेमनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रामसी थे वो एक मार्क्सिस्ट थे, यानी वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाले थे। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की विचारधारा दी थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे एक समय पे रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा कि एक दिन उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी कि वो रिवॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रिवॉल्यूशन होता है वो एक ऐसी कंट्री में होता है जो सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। ठीक है, तो यही मेन कंसर्न था ग्रामसी का। ग्रामसी ये बात जानना चाहते थे कि जो रिवॉल्यूशन है वो एक ऐसी कंट्री में क्यों नहीं हुआ जो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन अपनी चरम अवस्था में पहुँच गया है। ठीक है, तो यही मेन कंसर्न था ग्रामसी का कि वो ये जानना चाहते थे कि रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका वो एक आंसर देते हैं कि क्योंकि ये जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं इन्होंने एक हेजेमनी क्रिएट कर दी है, और इस हेजेमनी की वजह से जो वर्कर्स है वो वर्कर्स अब जो पहले डिससेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अब सेटिस्फाइड फील करने लगे हैं। ठीक है, इसलिए वर्कर्स के अंदर एक्सप्लॉयटेशन की जो भावना है वो ख़त्म हो गई है। उन्हें लगता है कि अब मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने एक हेजेमनी क्रिएट की है, कुछ आइडियाज़ की हेजेमनी क्रिएट की है। उसकी वजह से जो वर्कर क्लास है वो अब रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहती है। तो ये उन्होंने आंसर दिया था ग्रामसी ने कि क्यों वर्कर्स अब रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, क्यों इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हेजेमनी का मतलब क्या होता है। तो हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कुछ आइडियाज़ का डोमिनेशन होना यूजिंग सॉफ्ट पावर। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह से आप डोमिनेशन कर सकते हैं, एक है हार्ड पावर और एक है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब ये होता है कि जब आप फोर्स यूज़ करते हो, लाइक मिलिट्री, पुलिस। ठीक है, जब आप डंडे से किसी बात को अपने मनवाना चाहते हो, फोर्स से अपनी किसी बात को मनवाना चाहते हो, उसे कहते हैं हार्ड पावर। दूसरा जो होता है वो होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जब आप कोई काम करवाना चाहते हो थ्रू अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस। ठीक, आप किसी के माइंड को कंट्रोल करके, किसी को इन्फ्लुएंस करके, किसी को अट्रैक्ट करके जब कोई काम को करवाना चाहते हो तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हेजेमनी है वो हेजेमनी सॉफ्ट पावर से क्रिएट की जाती है, ना कि हार्ड पावर से। हार्ड पावर से हेजेमनी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हार्ड पावर से, फोर्स से आप किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवा सकते हो। ठीक है, आप बिना उसकी इच्छा से कोई कार्य तो करवा सकते हो फोर्स से, लेकिन आप ये चाहो कि वो इस बात को स्वीकार कर ले या उसकी अंतरात्मा से वो कार्य को करवा सको, तो वो आप नहीं करा सकते हो। वो आप तभी करा सकते हो जब आप उसकी सहमति लोगे, और वो सहमति तब देगा जब आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे, अपने आइडियाज़ से, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करोगे, तभी वो अपनी कंसेंट देगा, तभी वो अपनी अंतरात्मा से वो बात को करेगा। तो हेजेमनी का मतलब है जब कोई इंसान अपनी कंसेंट से उस कार्य को करना चाहता है जो आप कराना चाहते हो। ठीक है, तो जिसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जिस पे आप हेजेमनी अपनी क्रिएट कर रहे हो, हेजेमनी क्रिएट कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, तो वो अपनी अंतरात्मा से, अपने सहमति से, ठीक है, अपनी खुशी से वो कार्य को करना चाहता है। इसे कहते हैं हेजेमनी। तो हेजेमनी क्या है? अपने आइडियाज़ को किसी पर इन्फ्लुएंस करना, बट वो सॉफ्ट पावर से, ना कि हार्ड पावर से। ठीक है, तो हेजेमनी इज आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन, जैसे कि लिखा हुआ है। इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ सॉफ्ट पावर, जो हमने समझा। नाउ इट इम्प्लाइज मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन फेवर ऑफ रूल ऑफ डोमिनेंट क्लास। यानी कि जिस पे आप हेजेमनी क्रिएट कर रहे हो, जिस पे आप हेजेमनी स्टैब्लिश कर रहे हो, उसने अपनी कंसेंट तक आपको दे दी है, लेकिन वो जो कंसेंट है वो रियल नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, उसकी कंसेंट को आपने इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो जो जिसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इवन वो भी अपनी कंसेंट दे रहा है कि आप मुझे एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि आपने अपने आइडियाज़ से उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है। ठीक है, अब उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो हेजेमनी इज क्रिएटिंग सेट ऑफ आइडियाज़ विच डिटरमाइन लिमिट ऑफ कॉमन सेंस। यानी कि जो आपने आइडियाज़ क्रिएट किए हैं, जो आइडियाज़ की हेजेमनी हो गई है, वो आइडियाज़ अब कॉमन सेंस हो गए हैं। समझ रहे हो आप?
कि यानी कि वो आइडियाज़ अब कॉमन सेंस हो गए हैं, यानी आप उस आइडियाज़ के अगेंस्ट अब सोच भी नहीं सकते। अगर कोई इंसान उस आइडियाज़ के अगेंस्ट सोचेगा जिसका डोमिनेंस हो गया है, तो उसको ये समझा जाएगा कि वो बड़ा इरेशनल सोच रहा है, ठीक है, वो बड़ा तार्किक इंसान नहीं है, क्योंकि जो हेजेमनी हो गई आइडियाज़ की वो अब कॉमन सेंस हो गए हैं, ठीक है। उसके बियॉन्ड सोचना अब इतना आसान नहीं रह गया है, वो कॉमन सेंस ऑफ लाइफ हो गया है कि ऐसा ही दुनिया होती है, ऐसी ही दुनिया होती है। लोग उसे मान लिए हैं कि यही आइडियाज़ सत्य हैं, यही आइडियाज़ कॉमन सेंस हैं। देखिए, इसको ना आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ब्लैक लिस्ट, हम लोग कहते हैं ना कि किसी कंट्री को, किसी इंसान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, यानी क्या, ब्लैक लिस्ट का मतलब है उसे कोई पनिशमेंट दी गई है, इसका मतलब है कुछ निगेटिविटी, ठीक है। और आप ब्लैक को निगेटिविटी से या पनिशमेंट से जोड़ रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, ब्लैक इन्फीरियर है और वाइट सुपीरियर है। तो क्या ये एक डोमिनेंस ऑफ आइडियाज़ है जो आप पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ब्लैक का मतलब कुछ निगेटिव होता है, वाइट का मतलब कुछ अच्छा होता है। तो हमको पता भी नहीं चलता कब ये आइडियाज़ हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। आप दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। नो, अब काला और बुरी नज़र, आप इन दोनों चीज़ों को कॉमन कर रहे हो। क्या जो काले इंसान हैं वो बुरी नज़र वाले हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन हमने अपने मुहावरों से, अपनी बातों से इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, क्योंकि गोरे लोगों की हेजेमनी रही है। इस तरह से ये आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया गया है कि हम ये माने कि जो ब्लैक है वो इन्फीरियर है और जो वाइट है वो सुपीरियर है ना। तो इस तरह से कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ आप हम लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस किए जाते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का कॉमन सेंस बन जाते हैं। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये कुछ हेजेमनी क्रिएट की जा रही है हम लोगों के ऊपर? ये कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं ताकि हम अपने आप को बदल सकें। जो हम लोग चाहते हैं वो ना करके वो करें जो वो सेट ऑफ आइडियाज़ कराना चाहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फ़ोन आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा या बहुत पीटूंगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैंने क्या चूड़ियाँ पहन करके रखी हैं? तो चूड़ियाँ पहन करके रखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है? चूड़ियाँ कौन पहनती हैं? चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर फीमेल और पावर, मेल को और पावर को कॉमन कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीमेल है वो इन्फीरियर है, वो फीमेल है वो कमज़ोर है। हम अपनी बातों से, हम लोग ये आम भाषा में इन सब मुहावरों का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि तुमने चूड़ियाँ पहन के रखी हुई है, मैंने क्या चूड़ियाँ पहन के रखी हुई है। तो ये क्या है? ये हम लोग कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, पैट्रियार्की, पितृसत्ता, है ना। ये कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो हम पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं और हम लोग ना चाह के भी उन आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ का कॉमन सेंस बन गए हैं। हम लोग के लिए कॉमन सेंस बन गया है कि हम लोग ये बात बोलते हैं कि मैंने क्या चूड़ियाँ पहन के रखी हुई हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते कि ये कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ की हेजेमनी है, पैट्रियार्की की हेजेमनी है, वाइट और ब्लैक की हेजेमनी है, ठीक है। मतलब वाइट की ब्लैक के ऊपर हेजेमनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैरम खेलते हैं, तो कैरम में भी जो वाइट गोटी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है 20, और जो ब्लैक गोटी होती है उसकी 10 होती है। तो यहाँ भी क्या है, हम लोग अपने गेम में भी उन आइडियाज़ को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हेजेमनी कहते हैं। जब कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ हम पे डोमिनेंस करने लगते हैं और वो डोमिनेंस जो किया जाता है वो सॉफ्ट पावर के थ्रू किया जाता है, हमको इन्फ्लुएंस करके किया जाता है। और वो इन्फ्लुएंस कौन करता है? वो सिविल सोसाइटी करती है, वो समाज करता है, ठीक है। समाज यानी कि हमारे जो स्कूल है, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, हमारा जो ग्रुप है, वो सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो भी किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं। तो वो चाहते हैं या वो इनडायरेक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद इन्फ्लुएंस हुए हैं इसलिए वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक में हमको पढ़ाया जाता रहा है बचपन से कि राम खेलता है, सीता खाना बनाती है। नो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हमको ये पढ़ाया जा रहा है कि जो सीता है वो हमेशा खाना बनाती है, यानी फीमेल का काम है खाना बनाना, और जो खेलता है वो कौन खेलता है? राम खेलता है, लड़का खेलता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पैट्रियार्कल सोच है वो हम पे इन्फ्लुएंस की जा रही है, क्योंकि जिन्होंने वो टेक्स्ट लिखा है वो भी उसी के इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है। तो वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने
इस चीज़ को इंटेंशनली लिखा है, लेकिन क्योंकि वो हेजेमनी एक ऐसी चीज़ है, वो इतनी इनडायरेक्ट है कि हमको पता भी नहीं चलता कब हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से डोमिनेंस ऑफ सब आइडियाज़ है, और वो डोमिनेंस ऑफ आइडियाज़ कौन करता है? वो सिविल सोसाइटी करती है। ठीक है, और वो कौन कराता है? जो डोमिनेंट क्लास है, जो चाहता है कि मेरे आइडियाज़ हमेशा इस्टेब्लिश रहें। वो ये चाहता है कि मेरे जो हम सोचते हैं, जो आइडियाज़ हमको प्रॉफिट, जो हमको मुनाफा देंगे, वो आइडियाज़ समाज में सब जगह फैलने चाहिए। और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सिविल सोसाइटी के थ्रू वो आइडियाज़ को हम लोगों पर डोमिनेट करवाता है। तो ग्राम्सी यही बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, उन्होंने एक हेजेमनी क्रिएट कर दी है, और वो हेजेमनी ही वर्कर्स को रोकती है कि वो एक्सप्लॉयटेशन, वो जो रिवॉल्यूशन है वो ना करें, क्यों? ठीक है, और उनको ये फील ही नहीं होता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आगे ग्राम्सी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को इंटेंशनली, जानबूझ करके कॉमन सेंस ऑफ लाइफ बनाया गया है। यानी जो कैपिटलिज्म, जिसकी विचारधारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो हम लोगों के अंदर ये जो कैपिटलिज्म की भावना है वो जानबूझ करके इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, जैसे आज हम लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हम लोग वो डिग्री को लेना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लेसमेंट मिले। लेकिन क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिले? क्या सिर्फ सैलरी का, क्या सिर्फ हम सैलरी के लिए पढ़ते हैं? नहीं, एजुकेशन का मतलब तो ये नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारे माइंड में ये चीज़ बताई गई है कि हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पैसा कमाना है। ये किसकी देन है? ये देन है कैपिटलिज्म की। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ये दावा करती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अखबार में बड़े बड़े बैनर आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर मिल जाएंगे कि 100% प्लेसमेंट, इतने लाख का प्लेसमेंट, उतने लाख का प्लेसमेंट। लेकिन क्या सिर्फ ये एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है? एजुकेशन का तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है ना। एजुकेशन का मतलब तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दें। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोरल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाएं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना एजुकेशन का मोटिव है? नहीं। लेकिन कैपिटलिज्म ने ये चीज़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सब कैपिटलिज्म पे चल रही है। और वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग आएँ जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो। ठीक है, जो कैपिटलिज्म की विचारधारा से चलते हों। इसलिए वो चाह के, जानबूझ करके हम लोगों के आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैपिटलिज्म को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया जाता है। हम लोगों को बिल्कुल ऐसा बनाया जाता है कि हर चीज़ एक कमोडिटी है, उसको हम खरीद सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन भी एक कमोडिटी है। मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से वो हम लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करके ये चीज़ जो कैपिटलिज्म है उसको एक कॉमन सेंस ऑफ लाइफ बना दिया गया है। और जो ये हेजेमनी है, हेजेमनी का नेचर ऐसा होता है कि इवन जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसको भी खुशी महसूस होती है। उसे भी लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हेजेमनी का इतना निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इतना ऐसा नेचर है कि आप इतना इनडायरेक्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और उसे अपने एक्सप्लॉइटेशन में भी खुशी मिलने लगती है। इसीलिए ग्राम्सी कहते हैं कि जो वर्कर क्लास है, वो वर्कर क्लास अब रिवॉल्यूशन कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनको ये फील ही नहीं होता कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटलिस्ट क्लास ने एक हेजेमनी क्रिएट कर दी है, और वो हेजेमनी की वजह से जो वर्कर क्लास है उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और वो अपने एक्सप्लॉइटेशन में ही खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, और इस तरह से वो अब रिवॉल्यूशन करना ही नहीं चाहते। इसलिए वो जो अभी तक डिससेटिस्फाइड थे वो अब सेटिस्फाइड हो गए हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म की ऐसी विचारधारा उन्होंने जानबूझ के हम लोगों के ऊपर क्रिएट की है कि जिससे वर्कर क्लास कभी रिवॉल्यूशन कर ही ना सके। अब हम ये समझेंगे कि ये जो हेजेमनी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। तो जो हेजेमनी है वो हमेशा डोमिनेंट क्लास, ठीक है, उनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो सिविल सोसाइटी होती है उसको अपना माध्यम बनाते हैं। सिविल सोसाइटी को अपना माध्यम बनाते हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है लाइक मीडिया, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है। ठीक है, इनको आप सोच सकते हो कि यानी जो समाज है, समाज को माध्यम बनाते हैं हेजेमनी क्रिएट करने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट करेंगे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोगों के ऊपर हेजेमनी क्रिएट की जा रही है। लेकिन वो सिविल सोसाइटी को माध्यम बनाते हैं, और क्योंकि ये माना जाता है कि सिविल सोसाइटी न्यूट्रल होती है, इसलिए हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोगों के ऊपर हेजेमनी क्रिएट की जा रही है। हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग मिल करके हम लोगों के ऊपर हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये होता है हेजेमनी का मतलब।
अगर अब हम लोग अपने पूरे इस लेक्चर को ब्रीफ करें तो हेजेमनी का मतलब से हम लोग क्या समझेंगे? हेजेमनी है डोमिनेंस ऑफ सम आइडियाज़। सबसे पहले कुछ आइडियाज़ को डोमिनेंस बनाया जाता है, ठीक है, डोमिनेंट बनाया जाता है कि ये जो आइडियाज़ हैं यही सत्य हैं, आपको भी यही मानना पड़ेगा। तो जब जो लोग हैं उनको ये लगता है कि जब यही आइडियाज़ सत्य हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, यानी उनकी जो कंसेंट को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है लोगों की, कि वो भी इसी आइडियाज़ को सत्य माने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेकिंग दीज आइडियाज़ कॉमन सेंस, फिर उन आइडियाज़ को हमारे कॉमन सेंस बना दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ कोई बोल ही ना सके। तो पहले क्या किया जाता है, पहले कुछ आइडियाज़ को डोमिनेंस बनाया जाता है, फिर लोगों से उन आइडियाज़ के लिए कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उन्हीं आइडियाज़ को कॉमन सेंस बना दिया जाता है और तभी बन जाती है हेजेमनी। और जब कुछ आइडियाज़ कॉमन सेंस बन जाते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं, तभी उसको कहते हैं हेजेमनी। हेजेमनी को खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो कॉमन सेंस बन गए हैं। और ये सब करता कौन है? ये कब करता है? सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी डायरेक्ट नहीं करती है, डायरेक्ट तो डोमिनेंट क्लास करती है, लेकिन ये सिविल सोसाइटी के माध्यम से इन आइडियाज़ को हम पे डोमिनेट करवाया जाता है, हम कॉमन सेंस बनाया जाता है और इसी को कहते हैं हेजेमनी। तो ये था हेजेमनी का कंसेप्ट जो ग्रामसी ने दिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते जाइए। थैंक यू।